55। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 60। ठीक है ना, ये लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे क्या है, 10%, 15% और 20% आपके तीन दिए हुए हैं। ठीक है ना, 10% और 15%। मार्कर यार गीला हो गया थोड़ा, यहाँ पे रुक जाओ। दस परसेंट चल जा भाई, 10% हो गया, 15% हो गया और 20% हो गया। ठीक है ना, इनका डिस्काउंट आपको निकालना है। ठीक है ना, अब इसमें आप क्या करिए ना, पहले आप इसमें लगाइए, क्योंकि दोनों में आपका लास्ट में 0 है तो ये 100 से कट जाएंगे। ठीक है ना, इसको आप बाद में सॉल्व करिएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 10 30 और माइनस में 10 गुणे में 20 कितना हो गया आपका 200 और बटे में आपको 100। ठीक है ना, तो 0 से 0 चला गया और 30 में से 2 गया आपका 28% आपका आंसर आया। ठीक है ना, अब आप 28% और 15% को लेके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, देखो सवालों को करने का वही तरीका है, बस आप उसको कैलकुलेशन आपको जल्दी करना है। ठीक है ना, किसी भी नई ट्रिक और किसी भी नए फालतू टीचर के चक्कर में नहीं पड़ना है। लोग इतना मैथ रटा रहे हैं कि वो टीचर्स के लिए तो ठीक है इंप्रेशन बनाने के लिए, ठीक है ना, कि उनको बड़ा आता है, वो बड़ी ट्रिक आपको अच्छी बता रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए कभी भी वो हमेशा हानिकारक होगा वो, क्योंकि उसको आप कभी भी एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाएंगे जो टीचर बता रहे हैं। ठीक है ना, तो जो आपके मेथड है बेसिक से ही ये सारे मेथड आए हैं, तो इन्हीं से करिए और कैलकुलेशन जल्दी करिए तो आप तुरंत जल्दी कर ले जाएंगे। ठीक है ना, देखो अब आपको 28% और 15% का लगाना है, तो क्या हो जाएगा 28 प्लस में 15 माइनस में 28 गुणे में 15 और बटे में आपका 100। यही आपको सॉल्व करना है। आप ऑप्शन देखिए, दशमलव में आपको आंसर देने हैं। इसका तो मैं देख के बता सकता हूं कि आपका डी पार्ट आपका आंसर होगा। ठीक है ना, आंसर ही आपके ऐसे दिए हुए हैं। देखो ये 8 5 13 और 2 1 3 1 4, 43 में से आपको माइनस करना है। 15 8 120 की 0 हासिल आए 12 और 15 दूनी 30, तो कितना हो गया 3 1 4 आपका 420 आया। बताइए 100 है तो दशमलव लगा दीजिए, तो 43 में से आप 4.2 माइनस करेंगे तो आंसर आप देखिए कैसे कैसे आपको दिए हुए हैं। तो ये जो आएगा आपका 38.80 आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, 38.80 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 60 का सॉल्यूशन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है ना, हाथ दर्द करने लगा मेरा। ये बुक को देखिए क्वेश्चन नंबर अब लोग करेंगे 66। ठीक है, 66 में हमको दिया हुआ है 20%, 5% और 2% का। ठीक है ना, 20% हो गया, 5% हो गया और 2% का करना है। ठीक है ना, तो पहले आप किस में लगाएंगे, आप ऑब्जर्व करके बताइए। पहले 20 और 5 में लगाइए, क्योंकि 20 पंचे कितना होता है आपका 100, तो ये आपका 100 से कट जाएगा। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करिए आप। कितना हो गया 20 5 25 माइनस में आपका 100 बटे में 100, तो ये कितना हो गया, एक बार में कटा तो कितना हो गया 24% आपका आ गया। ठीक है ना, अब आप 24% और 2% को लेके आप सॉल्व करिए। ठीक है ना, तो ये क्या होगा आपका 24% प्लस में आपका 2% माइनस में 24 गुणे में 2 और बटे में आपका 100। ठीक है ना, तो आंसर आपका कैसा दिया हुआ है, दशमलव में आपको आंसर देना है। तो जब भी आपको दशमलव में आंसर देना हो तो 100 को आपको काटना नहीं है, बार बार आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, तो 24 और 2 कितना हो गया आपका 26 माइनस में आपका 24 दूनी 48 .48 आएगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया आपका, देखो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, चाहिए तो ऑप्शन देख के आप कर दीजिए। देखो 0.48 माइनस करना है तो कितना होगा 25 दशमलव समथिंग होगा, तो 25 दशमलव में 48 में कितना जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा। 48 2 50 और 50 100 52 आपका 25.52% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कहां पे ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपको आंसर कैलकुलेशन आपको जल्दी करना है।
ये सब कैलकुलेटिव सवाल है, बाकी इन सवालों में कोई दम वम नहीं है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 के बाद क्वेश्चन नंबर 70। 3 सवाल और आपके बुक के बचे हुए हैं, ठीक है ना, उनको भी मैं करा देता हूं जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में आपको जो डिस्काउंट परसेंटेज दिया 8%, 12.5% और 20% का आपको बताना है, ठीक है ना। देखो 8%, ठीक है ना, और 12.5%, ठीक है ना, और ये कितना हो गया आपका 20%, ठीक है ना। इसको आप एक चीज मान लीजिए, इसको आप फॉर्मूले से नहीं रेशियो से बनाइए, जल्दी बन जाएगा, ठीक है ना। देखो कैसे, 8% का फ्रैक्शन क्या होगा आपका, 4 दूनी 8 और बटे में आपका 25, 2/25 आएगा, ठीक है ना। 12.5% जो होता है वो 1/8 होता है, ठीक है ना, और 20% आपका 1/5 होता है, ठीक है ना। तो देखिए एमपी और एसपी का रेशियो लिखिए, 25 का सामान 2 कम करके आप 23 में आप बेच रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे 8 का सामान आप 7 में बेच रहे हैं, और यहाँ पे जो है आप 5 का सामान जो है आप 4 में बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको आप देखिए काट लीजिए, देखिए 4 से ये आपका 2 बार आपका कट गया, तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, तो ये कितना हुआ 250 आपका एमपी आया। और रेशियो में ये कितना आया, देखो 7 3 21 और 7 दूनी 14, 2 16, आपका 161 आया। 250 का सामान आप 161 में बेच रहे हैं, तो कितने का डिस्काउंट आप दे रहे हैं, माइनस कर लीजिए 161 में, 10 में से 1 गया 9 और 14 में से 6 गया आपका 8, ये 89 ही आएगा ना। एक बार फिर से आप देख लीजिए, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे हुआ 14 में से 6 गया 8, आपका 89, ठीक है ना। 89 का डिस्काउंट आपने दिया, और नीचे क्या होगा आपका अंकित मूल्य 250 और गुणे में आपका 100, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये 5 दूनी 10 और 5 5 25, तो ये कितना हुआ 2 9 18 और 2 8 16, 1 17 और बटे में आपका 5। इसको सॉल्व करिए, 5 3 15, 2 17, 5 5 25 और 5 6 30, 35.6% जो है आप डिस्काउंट देंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो दोनों तरीके आपके काम आ जाते हैं कभी कभार। इसमें मैंने देखो रेशियो इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ये दशमलव में दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये भी आपका 20 अट्ठे आपका 160 होता, ये भी 100 से नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए रेशियो से ये ज्यादा आसान मुझे समझ में आया, बाकी आपकी मर्जी हो तो आप फॉर्मूले से भी कर लेना, ठीक है ना। अब देखो जो नेक्स्ट सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर जो है आपका, नहीं क्वेश्चन नंबर 82 भी है भैया, 82 को तो मैं भूल ही गया था, क्वेश्चन नंबर 82 है पहले, ठीक है ना। इसको देखिए, साफ करिए आप।